हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है। आज हम बात करने वाले हैं एक फिनटेक स्टार्टअप के बारे में जिसका नाम है IND मनी। बहुत से लोगों को लगता है कि IND मनी एक तरह का स्टॉक ब्रोकिंग स्टार्टअप है, बट ये सरासर गलत है। बट IND मनी एक तरह का फिनटेक स्टार्टअप है, जस्ट लाइक क्रेड, भारत पे एंड ऑल। और आज हम बात करेंगे कि फिनटेक स्टार्टअप IND मनी ने वो कौन सी स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से वो आज इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। और आज हम IND मनी की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और कुछ डार्क सीक्रेट्स मैं आप लोगों को IND मनी के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें कोई भी पर्सनल बायस इन्वॉल्व नहीं है। तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे 2019 में, जब IND मनी स्टार्ट होती है बाय को फाउंडर आशीष कश्यप ने इस कंपनी की स्टार्ट करी थी। आशीष कश्यप के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आशीष कश्यप वही सेम को फाउंडर हैं जिन्होंने GoIbibo की स्टार्ट की थी। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए, कुछ फेल हुए और कुछ सक्सेसफुल भी हुए, और कुछ बिजनेसेस को उन्होंने दूसरी बड़ी कंपनीज को बेच दिया था, और GoIbibo भी उन कंपनीज में से एक है। उसके बाद जो अभी करंट उनका स्टार्टअप चल रहा है वो है IND मनी। पार्टी में आप लोगों को बता दूं कि IND मनी की जो वैल्यूएशन है लगभग 700 से 800 मिलियन डॉलर के बीच में हो चुकी है, और वो बहुत जल्द ही एक यूनिकॉर्न भी बन सकती है और एक $1 बिलियन की वैल्यूएशन उस कंपनी की होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि IND मनी जो कि 2019 में स्टार्ट हुई थी वो इतनी बड़ी कंपनी इतनी तेजी से किस तरीके से बनी, और उसकी जो यूजर बेस है लगभग 3.5 मिलियन पार कर चुकी है। उसके जो ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर्स हैं लगभग 3.5 मिलियन से भी ज्यादा हैं। तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज IND मनी ने अपने बिजनेस में किया जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो देखो, एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो कि IND मनी ने अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट की, वो है इंडियंस का माइंडसेट, इंडियंस की साइकोलॉजी। देखो, आप लोगों को इंडियंस की साइकोलॉजी बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वर्सेस अ पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन अ US स्टॉक मार्केट। तो जो बंदा US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक सुपीरियर पोजीशन पर स्टैंड किया जाएगा, उसको ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन अ इंडियन स्टॉक मार्केट। देखो पार्टी, इंडियंस जो होते हैं ना वो एप्रिसिएशन के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। वो हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिनसे उनको एप्रिसिएशन मिले और बहुत सारे लोगों से तारीफ मिले। अगर किसी भी काम करने से किसी इंडियन को तारीफ मिलती है तो वो हर वो काम करेगा। तो IND मनी ने इसी स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में यूज़ किया। उसने इंडियंस की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा और अपने एडवर्टाइजमेंट से और प्रोमोशनल वीडियोज से उसने इंडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठाने की कोशिश की कि अगर आप US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप ज्यादा सक्सेसफुल माने जाओगे एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। जबकि IND मनी US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की हेल्प तो करता ही है, साथ में वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की भी हेल्प करता है। बट बहुत से लोगों को लगता है कि IND मनी सिर्फ और सिर्फ US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, और वो इसीलिए लगता है क्योंकि IND मनी के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जितने भी प्रमोशनल वीडियोस होती हैं, उन सब में IND मनी सिर्फ और सिर्फ US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को बताता है, और किस तरीके से US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट्स में वही दिखाने की कोशिश करता है। तो ये थी स्ट्रेटजी जो कि IND मनी ने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट की और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई आज के टाइम पर, और 3.5 मिलियंस को अपने यूजर बेस बना करके रखा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ IND मनी। IND मनी की वो क्या एडवांटेजेस हैं जिससे वो बाकी सारी फिनटेक प्लेटफॉर्म से और बाकी सारी स्टॉक ब्रोकिंग स्टार्टअप से अलग है। देखो, IND मनी जब नहीं आया था उससे पहले अगर आपको US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था तो आपको बहुत सारे चार्जेस बेयर करने होते थे। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने INR में जो पैसे हैं उनको US डॉलर में कन्वर्ट करना होता था। US डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद उसमें भी आपको एक चार्ज देना होता था। US डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद आपको अपने पैसे स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जो कि अमेरिका में बैठी हुई है उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करने होते थे, जिसमें भी आपको बहुत ज्यादा चार्जेस बियर करने होते थे। इसके अलावा जब आपको कोई और स्टॉक परचेज करना होता था उसमें भी उसके बाद भी बहुत सारे चार्जेस आपको बियर करने होते थे। लेकिन जब IND मनी आया तो उसने ये सारे के सारे चार्जेस को जीरो कर दिया और सारे मिडलमैन्स को हटा दिया, और उसने डायरेक्टली अमेरिका में बैठे हुई एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से टाई अप किया, जिसकी वजह से ये सारे के सारे चार्जेस जीरो हो गए। कुछ ही चार्जेस हैं जो कि आपको बियर करने होते हैं, वो भी IND मनी की वजह से बियर नहीं करने होते। वो जितने भी मिडलमैन बचे कुछ हैं उन सबको IND मनी देता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने INR को US डॉलर में कन्वर्ट करते हो, जो कन्वर्जन रेट होता है उसमें लगभग आपको 2% के करीब चार्जेस बियर करने होते हैं। इसके अलावा जब आप अपने US डॉलर्स कन्वर्ट किए हुए
यूएस स्टॉक के ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट में भेजते हो तब भी आपको कोई भी चार्ज बियर नहीं करना होता। तो ये फायदा हुआ आईएनडी मनी के आने से कि आपके जो चार्जेस हैं वो बहुत कम हो गए। इसके अलावा एक एडवांटेज मुझे आईएनडी मनी की और लगी, वो ये है कि आईएनडी मनी पर चाहे आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईएनडी मनी पर अपना लॉगिन कर लेते हो, अपना अकाउंट बना लेते हो, तो आप अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके, सारी के सारी जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो सब आईएनडी मनी में आप कर सकते हो। आप एफडी भी आईएनडी मनी में करा सकते हो। इसके अलावा जो भी एसेट्स आप होल्ड करते हो और जो भी लायबिलिटीज आपके पास है उन सब का रिकॉर्ड आप रख सकते हो और डे टू डे बेस पर आप अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को वॉच भी कर सकते हो। तो पार्टी अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आईएनडी मनी। आईएनडी मनी की वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो किसी को भी नहीं पता है और आईएनडी मनी ने कहीं भी वो सारी डिसएडवांटेजेस को मेंशन नहीं किया हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहली डिसएडवांटेज के बारे में। वो ये है कि हालांकि आईएनडी मनी के आने की वजह से बहुत सारे चार्जेस जो आपको बियर करने होते थे पहले वो बहुत कम हो गए या फिर जीरो हो गए, लेकिन इसके अलावा भी बैक एंड में अगर मैं आपको समझाऊं, देखो जब आप आईएनडी मनी में अपना अकाउंट खोलते हो और यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले आईएनआर से डॉलर में कन्वर्ट करना होता है। जब डॉलर में कन्वर्ट करते हो आप तो आईएनडी मनी में भी आपको 2% के चार्जेस बियर करने होते हैं। हालांकि कहीं और अगर किसी और जगह से आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो तो वहां आपको 4 से 5% बियर करना होता है, यहां सिर्फ और सिर्फ 2% है। बात करें इसके बाद, जब आप अपने कन्वर्ट किए हुए डॉलर्स को अपने डीमैट अकाउंट में स्टोर करते हो, क्रेडिट करते हो, तो वहां पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, ये तो एडवांटेज हुई है। डिसएडवांटेज कैसे हुई तो मैं आपको बता देता हूं। जब अपने डीमैट अकाउंट से आप कोई भी यूएस का स्टॉक बाय करते हो और आपको उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है कुछ टाइम होल्ड करने के बाद, और आप जब उसको सेल करने का सोचते हो और जब विड्रॉ करते हो तो आपको काफी बड़े चार्जेस आईएनडी मनी को पे करने होते हैं और ये आईएनडी मनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ये आप लोगों को तभी पता लगेगा जब आप अपना अकाउंट बनाओगे आईएनडी मनी पर और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारे चार्जेस बियर कर चुके होंगे और आपका जो अर्न किया हुआ प्रॉफिट है, जो गेन आपने लिया है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, हो सकता है वो आप खो दो। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो लॉस में भी चले जाते हैं उन चार्जेस को बेयर करने के चक्कर में। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े डिसएडवांटेज के बारे में। देखो जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो उसका एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, लेकिन आईएनडी मनी में मुझे कोई सा भी यूएसपी देखने को नहीं मिला। देखो आईएनडी मनी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराता है, आईएनडी मनी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराता है, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, यहां तक कि मुझे कुछ आर्टिकल से यह भी पता लगा है कि आईएनडी मनी आने वाले टाइम में फ्यूचर में इंश्योरेंस बाय करने का भी फीचर अपने प्लेटफॉर्म पर लाने वाला है। और कुछ आर्टिकल से मुझे यह भी पता लगा है, कुछ उसके जो ऑफिशियल्स हैं आईएनडी मनी के, उन्होंने ये बताया है कि फ्यूचर में वो क्रिप्टो करेंसीज बाय करने का फीचर भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं। बट बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम आईएनडी मनी पर अपना अकाउंट खोल के सारी की सारी चीजें कर सकते हैं एक ही जगह पर, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस बहुत सारी चीजों पर फोकस करने की कोशिश करता है तो वो अपना यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, खो देता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को ढंग से नहीं कर पाता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कभी भी दो नाव पर सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर आईएनडी मनी दो नाव से ज्यादा नाव में सफर कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आगे चलकर आईएनडी मनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो पार्टी ये था आज की वीडियो में कि आईएनडी मनी ने हालांकि बहुत सारे चार्जेस को जीरो या फिर नेग्लिजिबल कर दिया है, लेकिन फिर भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रैक्टिकली करते हो, जब आपको पता लगता है कि अभी भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि आपको बेयर करने होते हैं, चाहे आप आईएनडी मनी से इन्वेस्टमेंट करो यूएस स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टिंग करो यूएस स्टॉक मार्केट में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू यूएस स्टॉक मार्केट। बहुत से लोगों को लगता है कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बहुत ज़्यादा गेन होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। तो पार्टी ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो से हमें ये सीखने को मिला कि हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, हमेशा एक ही चीज़ को अपना यूएसपी बना के रखना चाहिए और एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए और उसी में महारत हासिल करनी चाहिए। और अगर आपको इसी तरीके की फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस और स्टार्टअप वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके की और भी ज़्यादा फाइनेंशियल रिलेटेड और फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस अपने चैनल पर लाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।